बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए हमारे चैनल में। मेरा नाम अभिषेक यादव, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के बारे में क्या बताएं? विश्वविद्यालय देखिए, विश्वविद्यालय को शिक्षा का केंद्र जहां माना जाता है, विश्वविद्यालय A++ पाता है। लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे आप तो विश्वविद्यालय की जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी उससे आप सचेत हो जाएंगे। ये विश्वविद्यालय है जहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, शिक्षा के नाम पे बच्चों को परेशान करना, उत्पीड़न करना। यहाँ मुख्यमंत्री का शहर माना जाता है, विकास की गंगा बहाई जा रही है। विकास की गंगा देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार में है। जमीनी स्तर पे देखेंगे तो ना यहाँ विकास है और ना इनका कोई विकास दिखेगा आपको। बाहर से बस ये दिखेंगे, अंदर जब आप इनके झांकेंगे तो सिर्फ खालीपन मिलेगा। सभी नेता पूरे देश की नजर खाली महाकुंभ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आए दिन GST बढ़ता जा रहा है, टैक्स लगता जा रहा है। देखिए सरकार सिर्फ जाति और धर्म पे लड़ा के लोगों को अपनी राजनीति कर रही है। महाकुंभ का अभी आप देख ही चुके होंगे क्या स्थिति रही है, महाकुंभ में क्या इनकी व्यवस्थाएं थी। प्रचार तो ऐसा था महाकुंभ का कि पूरा विश्व यहाँ उतर जाए तो फिर इतनी व्यवस्थाएं इनकी नहीं घटेंगी। आए दिन मुख्यमंत्री जब गोरखपुर आते हैं, जो गरीब तबके के लोग ठेला लगाते हैं, उनका ठेला उजाड़ दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूर असहाय लोगों का उत्पीड़न कर रही है सरकार। आप अभी इन परिवर्तन दल इन्होंने बना दिया है एक, जो सड़क पे कोई गरीब मजदूर अपनी जीविका चला रहा, अपना परिवार चला रहा, ये परिवर्तन दल वाले आते हैं, उनका ठेला उठा ले जाते हैं, ठेला तोड़ देते हैं, उनका झूठ में चालान काट के 5-5 हज़ार रुपये उनसे वसूला जाता है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को दबाने का काम कर रही है। आए दिन देखा जाए मुख्यमंत्री दरबार में जनता भीड़ लग रही है, आए दिन मुख्यमंत्री दरबार लगाया जाता है, लेकिन जनता की समस्या जस की तस। देखिए मुख्यमंत्री दरबार तो लगता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता। हम और हमारे मित्र छात्र नेता लोग 2-3 हम हैं, सतीश प्रजापति हमारे, जतिन मिश्रा जी, हम तीनों लोग छात्र संघ चुनाव के लिए महाराज जी के जनता दरबार में पहुंचे थे। और जो कि महाराज जी गोरखपुर के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर का गृह जनपद है जहाँ छात्र संघ चुनाव कई वर्षों से बंद है। तो हम और हमारे मित्र वहाँ छात्र संघ चुनाव के लिए ज्ञापन देने पहुँचे, जहाँ हमें रास्ते में ही रोक लिया गया, वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया, हमसे ज्ञापन लेके वहीं फाड़ के फेंक दिया गया, मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री जी से। और जो जनता दरबार की बात है, बस मुख्यमंत्री जी आते हैं, तुरंत कागज लेते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, दे देते हैं दूसरे को, चले। अच्छा, ये जो कागज मतलब आप लोग मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते थे छात्र संघ चुनाव को लेकर, कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे मौके पर आप लोगों का कागज या आपका ज्ञापन फाड़ा गया? देखिए हम वहाँ पे जितने भी अधिकारी थे, SHO थे, CO थे, हमें रास्ते में ही रोक लिया गया, वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया। क्या कहा गया, किस शब्द का इस्तेमाल? हमें उपद्रवी कहा गया, हम यहाँ उपद्रव फैलाने हैं जी। एक छात्र को उपद्रवी और भी गोरखपुर में कहा जाता है, क्या हालत है? अब ये तो साफ आप ही देख सकते हैं, जाहिर है जहाँ हम अपनी बातों को अपने मुख्यमंत्री से रख नहीं सकते हैं जी। योगी सरकार कहा जाए आए दिन टीवी चैनलों के माध्यम से सबका साथ सबका विकास, गरीबों के हित में, जनता के जनहित में काम करने का काम केवल टीवी चैनलों पे। देखिए सरकार सबका साथ और अपना विकास कर रही है। जनता का विकास करती तो आज गरीब असहाय मजदूरों को परेशान करने का काम नहीं करती, सबका विकास करवाती, जो परिवार अपनी जीविका चला रहा है जिससे, उसे परेशान नहीं करती। यानी आए दिन थाने पे सुनवाई होती तो जनता दरबार में भीड़ नहीं लगती, सुनवाई होती तो लोग जनता दरबार में क्यों जाते हैं? आखिर कारण क्या है लोगों को मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जनता दरबार जाना पड़ता है? थाने से उनका काम क्यों नहीं? चौकी किस लिए बनाई जाती है? मुख्यमंत्री से सटे तमाम विद्यालय है, इंस्टीट्यूट है, जिसमें सरकारी कहा जाए शिक्षा माफिया, आए दिन शिक्षा को जो है शिक्षा के स्तर से नहीं, व्यापारियों के स्तर से शिक्षा को बेचा जा रहा है। जहाँ 45,000 की फार्मा की फीस लेनी चाहिए, गोरखपुर जनपद में 1,25,000, 1,40,000 ऐसे फीस लिया जा रहा है। क्या बच्चों को कितना और उनके अभिभावक को कितना असर पड़ रहा है इसका? देखिए एक गरीब मजदूर अपने बच्चों को सोचता है कि सरकारी संस्था में पढ़ा के उन्हें अपनी शिक्षा दिलवाएं जो कम से कम पैसों में हो सके, और सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा
प्राइवेट कॉलेजें लागू कर दे रही है, प्राइवेट बढ़ जा रहा है, विश्वविद्यालय में ही प्राइवेट संस्था बना के लूटा जा रहा है। विश्वविद्यालय में ही जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हुए भी यहाँ प्राइवेट का पैसा लिया जा रहा है। एक गरीब मजदूर अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? किस हालात, जिस परिवार की 10,000 रुपये महीने की अगर कमाई है तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा और बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? सरकार गरीबी पे ध्यान नहीं दे, गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी है, 5 किलो राशन। सरकार कभी स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात ही नहीं करती है। सरकार 5 किलो राशन देके कहीं ना कहीं लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रही है। लोग सोच रहे हैं जिन लोगों को 5 किलो राशन मिलेगा वो सोच रहे हैं मुझे खाने को तो मिल ही रहा है, काम करना चाहेंगे नहीं, तो सरकार फ्री का राशन देके लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो महाकुंभ पे सभी की नजर डाले हैं, ऐसी घटना घट जाती है उसके बावजूद भी मरे हुए व्यक्ति को 25 लाख रुपए का ऐलान होता है, क्या बोलेंगे? देखिए, पहले तो ये कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये बहुत एक दुखद घटना है जिसमें लोग सरकार और प्रशासन वहाँ उजागर नहीं था। अभी मैंने एक सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से देखा वहाँ के कुछ छात्र वहाँ के लोगों को मदद कर रहे थे खाना खिलाने का, पुलिस प्रशासन के द्वारा खाने में धूल झोंक दिया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं पुलिस की मनबढ़ी कहिए से या जो भी कहिए, सरकार के दबाव में प्रशासन चाहे जैसे भी कर रही है, लेकिन ये जो भी है गलत होगा। विश्वविद्यालय की खामियों के बारे में क्या बताएंगे? क्या विश्वविद्यालय में कमियां हैं आपके नजर में? विश्वविद्यालय में कमियां ही कमियां हैं, ढूंढे तो विश्वविद्यालय में कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं। अभी आप किसी भी विभाग में चले जाए विश्वविद्यालय में, ना लैब की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का वहाँ संशोधन है। लोग हिंदी विभाग को पत्रकारिता में नंबर 1 पे आया विश्वविद्यालय, लेकिन आप पत्रकारिता विभाग में पहुंच जाएंगे तो आपको एक माइक तक की व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी। जो बच्चा वहाँ माइक पकड़ना नहीं सीखेगा तो कहाँ से पत्रकारिता करेगा, कहाँ से पत्रकार बनेगा? बच्चों को एक तो यहाँ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, पकड़ पकड़ के लोगों को एडमिशन कराना पड़ता है। 38 बच्चे हैं जिसमें से ये अपने चुने मुने बच्चों को पास कर देते हैं, बाकी बच्चों का बैक लगा देते हैं, सिर्फ महज बैक पेपर से पैसा लेने के लिए। ये कमलेश गुप्ता जी हो गया, राजेश मल जी, ये सिर्फ बच्चों से यहाँ पढ़ाई कम और कार्यक्रमें ज़्यादा होती हैं। आए दिन लड्डू समोसे बढ़ते हैं तो विभाग में। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, किसी के दबाव में बयान नहीं देना? किसी के दबाव में नहीं, मैं खुल के जो भी बयान देता हूँ मैं खुल के देता हूँ। मुझे किसी से ना कोई डर है ना किसी का दबाव है। मुख्यमंत्री शहर माना जाता है, आए दिन विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होते हैं, कभी मुख्यमंत्री भी आते हैं, कभी सांसद भी आते हैं, तो क्या विकास की गंगा बह पा रही? कहीं विकास की गंगा नहीं है। अभी अगर कोई कार्यक्रम होगा तो रोडें रात भर में बन जाएंगी। सोचिए, जो रोडें रात भर में बनेंगी वो रोडें कितने दिन चलेंगी? रोडें रात भर में यानी कि सरकारी धन का बंदरबाट, बस बंदरबाट पे लुटे हुए हैं। ये मैं खा लूं, बस बंदरबाट बचा हुआ है। यानी कि गोरखपुर में केवल विकास के नाम पे केवल दिखावा है, लेकिन विकास धरातल कुछ नहीं है। आप जमीनी स्तर अंदर से देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाहर से बस इनके पोस्टरों में गोरखपुर ऐसा है तो गोरखपुर वैसा है, प्रचार में देख लीजिए और पोस्टर में देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर वाली सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।